जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उससे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी का सत्संग है। अंकल जी ने ये अंकल देव अंकल जी का सत्संग है, जो कि मैंने आपको एक पहले भी सत्संग सुनाया था, पार्ट 1 था। अभी जो ये सत्संग है अंकल जी के सत्संग का, ये पार्ट 2 है। और मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरह से अंकल जी जुड़े थे। संगत जी, जो अंकल जी थे ना, वो अंकल जी जुड़े थे पहली बार जिससे 6 से 7 साल पहले वो जुड़े थे, जब वो 9th या 10th क्लास में थे, तब उनकी मुलाकात हुई थी गुरु जी से। तो ये जो थी ना, जो मुलाकात हुई, उनकी बहुत एक्सपेक्टेड पार्ट था। 9th और 10th में ट्यूशन क्लासेस लेते हैं, तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, जहाँ पे एक आंटी जी थे। तो आंटी जी ने, मतलब उनको जो वो मासी बोलते हैं, तो उन्होंने पूछा था उनसे, वो गुरुजी की संगत से संगत का पहले से ही पार्ट थे। तो एक दिन उन्होंने, जैसे नॉर्मल ट्यूशन्स के बाद, उन्होंने ऐसे वीकेंड के टाइम पर, सैटरडे था, मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने कहा कि देव आप फ्री हैं? मैंने कहा हाँ जी आंटी, बताइए क्या हुआ। तो उनका कि देव, हम ना गुरुजी को मानते हैं, तूने सुना है कभी? मैंने कहा नहीं मैंने कभी सुना तो है नहीं। तो कहती अच्छा, मतलब कि ना वो जो एरिया, मतलब छतरपुर एरिया की तरफ है, जहाँ पे आपकी जात के लोग बहुत हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने कभी सुना नहीं। दिल्ली छतरपुर मुझे पता है कि वहाँ पे से गुरुजी का आश्रम है, वो नहीं मुझे पता। तो संगत जी, इस तरह से वो गुरुजी, मतलब उनके साथ गए और ऐसे ऐसे करते करते अंकल जी गुरुजी के साथ जुड़ते चले गए। उसके बाद बहुत मिरेकल्स हुए हैं इनके अंकल जी की लाइफ में, गुरुजी के आने के बाद। संगत जी, अंकल जी के नाना जी थे, उनको भी गुरुजी के जल प्रसाद से वो ठीक हुए थे। सेकंड मिरेकल उन्होंने ये बताया था कि जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, कि उनकी कैसे और उनके फ्रेंड्स की कैसे रक्षा की थी गुरुजी ने। एंड थर्ड, अंकल जी ने बताया था अपनी आंटी जी के बारे में, यानी अपनी मम्मा के बारे में, कि उनको कैसे गुरुजी ने कैंसर से ठीक किया। 9 महीने तक उनका इलाज चला और किस तरह से गुरुजी ने उनमें वापस कॉन्फिडेंस लाया और वो फिर से ठीक हुए। अब संगत जी, जो है ये अंकल जी का उसके आगे का सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, तो मुझे एक और चीज़ जो है वो शेयर करनी है। एक और चीज़ जो है, जब कोविड चल रहा था, ड्यूरिंग द कोविड, मेरे घर में, मैंने जैसे आपको बताया संगत जी कि मेरी जॉइंट फैमिली है। मेरे ताऊ जी और मेरे पापा का बॉन्ड, आप मतलब मैंने सही बता रहा हूँ। सब कहते हैं कलयुग चल रहा है, भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं, बट आप मेरी फैमिली से मिलेंगे ना, मेरे भाई और मेरी अच्छी, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस, जितने मेरे पापा टचवुड और मेरे ताऊ जी, पापा और ताऊ जी के हैं, बिल्कुल राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। राम के बिना लक्ष्मण नहीं जी सकता है ना, तो लक्ष्मण के बिना तो राम तो बिल्कुल ही नहीं जी सकते हैं। तो मुझे याद है कोविड के टाइम पे मेरे ताऊ जी और ताई जी को एक साथ कोविड हुआ था, तो बहुत डिस्टर्बिंग था वो भी हमारे लिए, क्योंकि जो ताऊ जी की ऑक्सीजन, मुझे याद है 60 या 55 के आसपास थी। एंड वो, ये बहुत इमरजेंसी वाली स्टेज होती है। 70 पे डॉक्टर बोल देता है एडमिट करो, 55-60 तो बहुत होता है। तो उस टाइम आपको याद होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ये सब कुछ नहीं था, बट गुरुजी ने मेरे फूफा जी का जो हॉस्पिटल है गाजियाबाद में, वहाँ पे फूफा जी ने बुलवा लिया था, जहाँ मुझे याद है पूरा दिल्ली NCR की जितनी भी संगत होगी उनको सब पता होगा। जैसे मतलब उनको सबको पता होगा कि जो ये
जो दिल्ली एनसीआर और गुड़गांव वाला जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सब डिस्टर्ब चल रहा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी नहीं है। उस टाइम पे लोग इतना जैसे ख़राब था कि लोग मर रहे थे, लेकिन गुरुजी ने हमारा बहुत साथ दिया। ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल थे ताऊ जी और ताई जी दोनों के लिए। मुझे याद है मेरे पापा, मतलब होता है मेल्स जो होते हैं वो, मतलब जो मर्द लोग होते हैं वो थोड़े स्ट्रोंग होते हैं, रोते बहुत आसानी से नहीं है। मेरे पापा भी नहीं रोते और मैं भी नहीं रोता आसानी से, बट उन दिनों में क्योंकि लक्ष्मण का राम बिल्कुल, मतलब श्री राम, मैं भी घबरा गया था कि अब क्या होगा, मेरे पापा नहीं संभाल पाएंगे, मुझे पता है। एंड हो जाता है। मेरे खुद के ताऊ जी, जिनको मैं बड़े पापा बोलता हूँ, आज भी पापा की तरह ही देखता आया हूँ। कुछ हो गया, बहुत नेगेटिव थॉट्स, बट इट वाज ऑल गुरुजी। उन्होंने सब कुछ संभाला। विद इन 10 डेज़ या 11 डेज़ में वो वापस घर आ गए। ताऊ जी घर पे आ गए ठीक होके। कोई ऑक्सीजन वगैरह कोई कुछ नहीं, कोई जैसे डॉक्टर्स कहते थे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई आज टिल डेट। ही इज़ वेरी फाइन एंड लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और ये सब तो वो हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब तो वो सत्संग है जो मुझे याद आ रहे हैं, जो गुरुजी मुझे याद दिलवा रहे हैं कि हाँ, मतलब ये जो बहुत मेजर पार्ट है मेरी लाइफ की। वरना मैं तो गुरुजी को रोज़ देखता हूँ, क्योंकि मुझे फील हो जाता है कि गुरुजी ने, मतलब सुबह मैंने ये मांगा था और गुरुजी ने मुझे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मेरा साथ दे दिया है, मुझे फील हो जाता है वहाँ पे। अनंतम शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना। फिर संगत जी, मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ आया, क्योंकि ऐसा कुछ होता है कि जेनेटिक्स चलती है लाइफ में। तो मेरी मॉम से, मतलब मेरी भी कुछ चीज़ें आई मेरे अंदर में, मेरी तबीयत भी ख़राब हुई, बट गुरुजी ने सब कुछ संभाला। बेशक जो मेरे साथ जो जैसे जैसे हुआ संगत जी, मतलब इतनी नेगेटिव चीज़ें थी ना, सब कुछ गुरुजी ने कब गायब कर दिया ना संगत जी, मुझे कुछ पता नहीं लगने दिया, कुछ भी नहीं। उन्होंने संभाल लिया। एंड एट द सेम टाइम मैंने MBBS का फर्स्ट और सेकंड कोर्सेज सब कुछ पास किया। गुरुजी ने पूरा साथ दिया। आज भी मुझे जो भी है, गुरुजी मुझे फील तक नहीं होने देते। आई जस्ट ग्लैड कि मैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल हूँ, मेरे अंदर वो चीज़ें हैं ही नहीं जो डॉक्टर मुझे बताते हैं कि मुझे ये भी है, ये भी है। मेरी रिपोर्ट्स वगैरह सब जैसी भी आती है, मैं उन पर ध्यान नहीं देता। मैं सब कुछ जय गुरुजी संभाल लेंगे, क्योंकि टोटल सरेंडर इज़ द थिंग जो गुरुजी चाहते हैं संगत जी, जो गुरुजी। क्योंकि आप अगर मतलब मांगने को तो मतलब पता नहीं है संगत जी कि मांगते रहोगे, बहुत चीज़ें हैं मांगने को। टोटल सरेंडर कर दो, टोटल सरेंडर, गुरुजी आपका साथ देंगे, ज़रूर देंगे। उसके बाद मेरी हेल्थ के इश्यूज़ हुए, जो हुआ मेरी प्राइवेट लाइफ में जो इश्यूज़ थे कि हाँ मैं कन्फ्यूज़न में रहता था, जो भी था, मेरी फ्रेंड से जितनी टूटी, जहाँ मैं दोस्ती तो हर किसी की टूटती है किसी न किसी से। गुरुजी ने सब कुछ संभाला, सब जगह साथ दिया, मेरा स्ट्रेंथ दी, सबसे ज़्यादा तो स्ट्रेंथ दी कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग बनूं, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव था। जब मैं MBBS करने से पहले मतलब बहुत सेंसिटिव हो चुका था। मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, उससे ओवरकम करने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए गुरुजी ने बहुत स्ट्रेंथ दी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है। फिर अभी कुछ दिनों पहले भी जैसे डिस्टर्बेंस हुई, गुरुजी ने मुझे बिल्कुल सही रास्ता दिखाया जो मुझे करना था, और मैंने वही करा। एंड बीच में मतलब मैं सत्संग सुनता था यूट्यूब पे, तो मुझे मतलब मैंने बहुत अंकल आंटी के सत्संग सुने कि शिव पुराण पढ़नी चाहिए। तो इस साल गुरुजी ने मेहर करी, तो मैं शिव पुराण ढूंढी, तो ऑनलाइन तो मिली नहीं, बट कहाँ मिली संगत जी, गुरुजी की वेबसाइट पे ही मिली, इंग्लिश में ही मिली। जो मुझे मतलब, क्योंकि मुझे ना हिंदी में समझ आने में टाइम लगता, मुझे इंग्लिश में ही मिली, मैंने वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर अब डेली मैं ट्राई करता हूँ, मतलब मैं डेली सोचता हूँ
बट होता नहीं जैसे एक 4 दिन सुना 1 दिन रह गया, 3 दिन सुना 1 दिन रह गया, उस टाइप का रेगुलर नहीं। बट हाँ, मैं गुरुजी मतलब गुरुजी का मंत्र जाप तो रोज़ हो ही जाता था। सुबह उनकी पूजा होती है, उठ के तो हो जाता है, गुरुजी के आगे मत्था टेकता हूँ। जो मेरा रूम है हॉस्टल में, उसमें भी मुझे लगता है गुरुजी के 3 स्वरूप हैं। उसके अलावा मैंने लाइट्स बनवाई थी, वो भी गुरुजी की हैं। जय गुरुजी, मतलब ऐसे ही लाइट्स हैं संगत जी। मतलब गुरु, इट्स ऑल अबाउट गुरुजी, इट्स ऑल अबाउट एंड इट इज़, जो भी होता है गुरुजी के हाथ में होता है। मेरी मॉम के साथ, मेरी मॉम आज बिल्कुल परफेक्ट, नियर टू परफेक्ट, क्योंकि हर चीज़ आप परफेक्शन ढूंढेंगे तो कोई भी चीज़ परफेक्ट तो हो ही नहीं सकती, नियर टू परफेक्ट हो सकती है। हाँ, थोड़ी बहुत कमी तो हर इंसान में रह जाते। तो हाँ, मेरी मॉम में आज टचवुड गुरुजी ने बहुत साथ दिया है। वो हो चुकी है नॉर्मल, वो मतलब ग्लो जो उनके फेस का था, जो उनकी पहले क्यूट सी स्माइल, सब कुछ वापस आ गया है। पहले बीच में ऐसी हालत थी कि काम नहीं हो पा रहा था, वो वॉक नहीं कर पाती थी। अब मुझे लग रहा है कि जो हमारे घर के सामने पार्क है, उसमें आराम से 10-12, मतलब उनके रोज़ के 10 किलोमीटर आप है ट्रैक रिकॉर्ड। तो मैं नहीं चलता एक दिन में, वो मेरे से ज़्यादा एक्टिव है। सुबह ही उठ जाती हैं, गुरुजी का करती हैं, सत्संग करती हैं और संगत सत्संग करती हैं, ऑनलाइन सुनती हैं, यूट्यूब पर सब कुछ करती हैं। और पूरा टाइम मतलब नॉर्मल, उन्हें कुछ दर्द भी हो तो जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी आपका कौन सा कर्म काट रहे हैं ना संगत जी, आपको कुछ पता नहीं, आपका कौन सा पुराना कर्म है जो आपने कुछ करा हो, कुछ नहीं पता। क्योंकि जैसे मैंने कहा, बहुत जन्मों का साथ है। वो तो इस ज़िंदगी में गुरुजी ने अपने पास बुलाया है 7-8 साल पहले, तो हम जुड़े हैं। नहीं तो लेकिन गुरुजी से हमने तो मतलब स्टिकर्स भी दिल्ली में मतलब 70-80% गाड़ियों पे आप पीछे देख सकते हो, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी गुरुजी। अब तो नए वाले आ गए, अब तो वो तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वही है, स्वरूप तो इजीली आप देख ही सकते हो, दिख जाते हैं लोगों के घर में। क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे मुझे याद है एक अलका आंटी थे, मतलब अब तो शायद वो शिफ्ट हो गए नोएडा, बट जहाँ मैं रहता था पहले वहाँ पर अलका आंटी एक बहुत मतलब मुझे लगता है कि सारी संगत तो नहीं, बट हाँ मतलब मोस्ट पुरानी संगत होगी, वो भी जानती होंगी कि अलका आंटी बहुत सत्संग करती थी। हर हफ्ते मुझे याद है ट्यूसडे के दिन या मंडे के दिन करती थे, और मैं, मम्मा और मतलब मेरी पूरी फैमिली जाती थी। बहुत अच्छा सत्संग होता था। एंड उस सत्संग में मुझे याद है 1-2 बार ऐसा भी हुआ था कि हमने ओम देखा, और मतलब मैं उस सत्संग में नहीं था जिस दिन अमृत वर्षा हुई, बट वो आंटी के घर में भी मुझे अभी तक याद है रोज़ेस की इतनी महक आती थी जब जब सत्संग होता था। आप मानेंगे नहीं संगत जी, बहुत ही अच्छी महक होती थी वो। एंड जिन आंटी ने, जो मतलब मेरी मासी थे, जिन्होंने मुझे जोड़ा था, करिश्मा आंटी जी ने, वो भी वहीं आती थी। उन्होंने ही हमें बताया था कि अलका आंटी के बहुत सत्संग होते हैं, हर हफ्ते आया कर। तो मैं आता था। मतलब इट्स ऑल टोटल सरेंडर। आप करेंगे तो गुरुजी आपसे सब कुछ करवाएंगे। आप हर चीज़ में गुरुजी को देखोगे, आपको सब कुछ दिखेगा कि हाँ गुरुजी इज़ विद यू। योर लाइफ, योर एवरी डिसीजन जो आप लोगे, गुरुजी आपका साथ देंगे। अगर कुछ ऐसा है जो गुरुजी आपको भी नहीं दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो या तो आपके लिए सही नहीं है, या उनके पास कुछ आपके लिए कुछ और अच्छा होगा जो आपको वेट करना, पेशेंस, जो मुझे बहुत चीज़ों में पेशेंस गुरुजी ने दी हैं। एंड मतलब पहले मैं पेशेंस वाला आदमी नहीं था, मुझे हर चीज़ अभी चाहिए है तो चाहिए है, बट गुरुजी ने धीरे धीरे मुझे पेशेंस सिखाई है संगत जी। फिर बीच में अभी थोड़ा टाइम पहले मुझे याद है कि लाइक जब मेरे भाई की शादी थी तो लोगों ने बातें बनाई, लाइक सोसाइटी का काम है तो उन्होंने ऐसा किया, एक लड़का MBBS कर रहा है, एक लड़का बाहर चला गया है, और इस लड़के ने भी अपनी लाइफ सेटल कर ली है, इतनी अच्छी लाइफ में सेट हो गया है। भाभी जो है
वो डॉक्टर है तो नज़र वगैरह मानते मेरी मम्मी, तो कहते हैं कि तुम्हारी मम्मा को शायद वहाँ से नज़र लग गई है शादी से। बट गुरुजी मेड श्योर अगर लगी भी है ये नज़र, कैंसर का स्टेज मैंने इतने पेशेंट्स देखे हैं ना जिनकी बुरी हालत हो जाती है, और मेरी मॉम की हालत बुरी थी, बट गुरुजी ने पूरा साथ दिया है संगत जी। 1% भी गुरुजी ने मतलब हमें अकेला नहीं छोड़ा है, एंड उन्होंने हमें बाहर निकाला है। मेरी हालत जो थी उन्होंने उससे भी हमें बाहर निकाला। मेरी दादी आज भी मतलब हुई थी उनकी तबीयत ख़राब रिसेंटली, बट मेरी दादी को भी उन्होंने बहुत संभाला है। अभी रिसेंटली अभी एक और सत्संग याद आया है संगत जी, मेरी दादी को अभी 1-2 महीने पहले सर्वाइकल कैंसर डायग्नोज हुआ था, तो और मतलब हालत बहुत डिस्टर्ब हो गया, पूरा घर बहुत डिस्टर्ब चल रहा था, बहुत कुछ, बट फिर भी एकदम से मतलब अब तो ऐसा हो गया था ना कि जैसे जब मम्मी का हुआ मेरा हुआ तो हम तो ऐसे थे बस जय गुरुजी, गुरुजी सब संभाल लेंगे संगत जी। तो हमने बायोप्सी वगैरह करवाई, स्टेज वगैरह हमने सुनी, हमने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया, एंड टच वुड मेरी दादी की हालत थोड़ी हुई बीच में ख़राब, बट शी विल रिकवर, अभी कर लेंगे, अभी भी थोड़ा है उनमें दिक्कत, हॉस्पिटल थी वो, बट शी विल बी फाइन। हमें पता है गुरुजी आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे पापा की हालत, क्योंकि माय फादर मेरे पापा जो हैं वो सबसे छोटे बेटे हैं घर के, मतलब दादाजी के सबसे छोटे बेटे, तो वो बहुत लाडले हैं, तो उनको अपनी मम्मा से अटैचमेंट है, बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है लाइक। तो मेरे पापा भी बिल्कुल टूट गए थे बीच में जब दादी को कैंसर डायग्नोज हुआ, बट फिर भी उनको पूरी ताकत दी गुरुजी ने, गुरुजी ने पूरा साथ दिया उनका, और गुरुजी ने पूरा संभाला है। मेरे फादर मेरे मतलब उन्होंने संभाला अपने आप को, जहाँ जहाँ हो सकता है कि आपको नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, मेरे पापा वॉज ऑलरेडी लाइक नहीं ऐसा कुछ होगा ही नहीं, देख लेना गुरुजी सब संभाल लेंगे, मतलब पूरा भरोसा था गुरुजी पर। एंड मुझे अभी तक याद है, ऐसा बहुत बार हुआ है कि मंथ के फर्स्ट मंडे पर मेरी मम्मा और उनके फ्रेंड्स वगैरह सब, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ सॉरी, वहाँ पे सब इकट्ठा जाते हैं गुरुजी के पास, तो वो बस कर लेते हैं, जो महीने का पहला मंडे होता है उस पे जाती है वो बस। तो मेरी मम्मा ने वो भी शुरू कर दिया, उनमें स्ट्रेंथ नहीं था बट वो बस में ट्रेवल करना भी उन्होंने शुरू कर दिया कि नहीं गुरुजी जान मतलब देंगे और मैं जाऊँगी। मुझे हमेशा बोलते थे मंथ का पहला मंडे जो है वो गुरुजी का है, और आप सब जानते हैं कि मंडे के दिन पूरा दिन आश्रम खुलता है, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं, चाय प्रसाद और समोसा और ब्रेड, मतलब लंगर प्रसाद इतना अच्छा मिलता है। मेरी मम्मा हर मंडे जाती है, मेरे पापा भी, मुझे पता ही नहीं होता कि ऐसा होता है कि पापा खुद चले जाते हैं, मतलब काम पे गए कुछ वहीं थे, या कभी मन कर गया अकेले, क्योंकि वो थोड़े हैं अकेले ही, उनको पसंद है जाना आना जाना कहीं ऐसी जगह पे, तो मतलब जब उनका मन करता है अकेले रहने का तो चले जाते हैं गुरुजी के पास, और हमें पता भी नहीं होता है गुरुजी के पास होकर भी आ गए हैं। और वही आदत मेरी है, मुझे लगता है कि गुरुजी ने मुझे इतनी बार बुलाया है ना, मैं अब किसी के साथ नहीं, किसी के दोस्त के साथ भी से कभी चला गया, मतलब मैं अब अकेला ही इतनी बार हो आया हूँ ना कि अब तो ऐसा भी हुआ है कि मतलब कॉलेज से सीधा अब गुरुजी के आश्रम गया, अपने दिल्ली वाले दोस्तों से मिला और वापस भी आ गया, या फिर कभी दिल्ली वाले दोस्तों के साथ ही चला गया, मतलब जब घर पे आया हूँ। और गुरुजी ने मतलब हमेशा आज तक, मतलब मैंने जैसे मैं 3 घंटा दूर हूँ तो गाड़ी के सफ़र से टाइम लग जाता है, तो वो तो घर तक का रास्ता है, 4 घंटे लगते हैं मुझे गुरुजी के आश्रम पे पहुँचने में। रात को मैं 2-2 बजे भी आया हूँ आश्रम से कभी कभी। तो मतलब मेरी आदत है कि जैसे ही मैं अंदर आता हूँ वैसे ही संगत जी मैं सीधा बोलता हूँ शुक्राना गुरुजी, मैं जैसा गया हूँ मैं वैसा ही आया हूँ, मुझे कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं, ऐसा कि आप एक माइंड में होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं या एकदम ऐसे आ रहे हैं वापस, कुछ हो ना जाए, मतलब रहता है दिमाग, मेरे दिमाग में तो रहता है अक्सर, जो मेरा मतलब जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से।
लेकिन गुरुजी ने कभी एक आंच, कभी कुछ भी नहीं, एक स्क्रैच तक नहीं आने दिया संगत जी। एक स्क्रैच तक किसे कहते हैं उस चीज़ में संगत जी, मतलब उस एक्सीडेंट में मुझे एक स्क्रैच तक नहीं आने दिया, ना एक्सीडेंट में आने दिया, ना ही आज तक कुछ भी नहीं। मतलब बहुत स्मूथली जाता हूँ, बहुत स्मूथली आता हूँ, जय गुरुजी करता जाता हूँ, जय गुरुजी करता आता हूँ। एंड द मोमेंट आई एंटर्ड, बहुत खूबसूरत स्वरूप है मेरे रूम में। मैं आते ही शुक्राना गुरुजी, मतलब जैसे गया था वैसे ही आया हूँ। लख लख शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड संगत जी, मैं ये कहूँगा हिज ब्लेसिंग्स वो अनलिमिटेड है सच में। उनका बस टोटल सरेंडर अगर आप कर दोगे ना अपनी लाइफ में, ही विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, ऑलवेज। और वो हमेशा होते हैं संगत जी। आप मतलब अभी मैं बताता हूँ, अभी रिसेंट सत्संग था कि मैं मतलब थोड़ा डिस्टर्ब्ड हुआ था अपनी पर्सनल लाइफ में, बहुत डिस्टर्ब चल रहा था। तो मैं मतलब रात को लेट नाइट तक, या कभी मतलब जैसे मैं फ्री होता था तो मैं सत्संग सुनता था। तो मुझे, क्योंकि मैं संगत जी ऐसा हो गया था कि यार चल कोई नहीं, तो गुरुजी तो है, गुरुजी तो है, गुरुजी से गुरुजी हैं, गुरुजी समझेंगे। मैं सत्संग सुनता था, कुछ सवालों के जवाब होते हैं ना जब कहीं नहीं ढूंढ सकते हो, ना किसी इंसान से मांग सकते हो, वो गुरुजी ही आपको दे सकते हैं। तो अब ऑब्वियसली मैं मम्मा से भी पूछ सकता हूँ, बट मम्मा स्ट्रेस ले जाती हैं, मम्मा बहुत स्ट्रेस्ड हो जाती है कि क्या हुआ है। तो अब ऑलरेडी उनको मतलब इतना स्ट्रेस दिया था मेरे पर्सनल मैटर्स की वजह से, बट मैंने फिर गुरुजी पर ही भरोसा करा हमेशा की तरह। एंड मैं सत्संग सुनने लगा। आप मानेंगे संगत जी, सुबह सोचता था कि यार मतलब इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ यार, और सत्संग में या किसी न किसी फॉर्म में मुझे जवाब मिल जाता था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है और ऐसे करना है, और मैं समझ आता था कि गुरुजी का इशारा है। तो सत्संग ये था कि मतलब मैं ये सोचता था कि जैसे मैं सत्संग सुनने शुरू करें तो मुझे पता लगा कि लोगों को दर्शन हो जाते हैं, किसी के सपने में आए गुरुजी, किसी को बटरफ्लाई के रूप में मिले, किसी को कुछ हुआ। तो ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि गुरुजी मतलब मेरे को कभी दर्शन नहीं दिए, बहुत बार हुए हैं। मैं आश्रम गया हूँ, मैं बहुत रोया भी हूँ आश्रम जाकर, क्योंकि मैं कहीं नहीं रो पाता, तो मैं आश्रम में ही बहुत बार मतलब मेरे आंसू रुकते ही नहीं हैं। मुझसे कोई पूछेगा क्यों रो रहा है, क्या हुआ, कुछ नहीं पता मुझे, बस गुरुजी को देखकर, उस दरबार में जाकर, शिवलिंग के अंदर, मतलब शिवलिंग को देखकर मतलब आता है रोना, हर बार आता है। क्यों आता है वो बस गुरुजी ही जानते हैं, उनका ही बेटा हूँ, वही समझ सकते हैं। तो मैं ऐसे ही सत्संग सुनता था रोज़ यूट्यूब पर। तो मैं ये सोच रहा था कि यार मतलब दर्शन तो सही में बहुत टाइम से गुरुजी ने यार दिए नहीं है। जैसे अमृत वर्षा देखी ना, शहद वर्षा होती है ना, वो देखी, और सत्संग तो यार मतलब बहुत टाइम हो गया है। कुछ ऐसे मतलब गुरुजी कुछ तो दिखाओ, कहीं तो आप मुझे देखो, या कहीं कुछ तो हो। एंड आप मानेंगे नहीं, मैं अपनी एक फ्रेंड आंटी के साथ था एंड मैं जा रहा था, तो वहाँ मतलब बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे। मेरे दिमाग में चीज़ थी नहीं कि गुरुजी से मैंने मांगा ही नहीं, और मतलब कहीं तो आप देखो, और मुझे एग्जैक्टली याद है, अभी कल परसों की ही बात होगी, मैं वहाँ जा रहा था, अचानक से मुझे उन फ्लावर्स में से, मुझे तो भी नहीं थे कि इस फ्लावर्स में से बटरफ्लाइज है, मुझे एकदम से महक आई, और बिल्कुल वही महक जो मुझे आश्रम में आती है वो मुझे महक आई। और मैंने देखा थोड़ा सा 5 to मतलब 5 से 6 बटरफ्लाइज थी। बहुत ही अलग टाइप की थी, बहुत सिंपल भी थी, और कुछ कुछ बहुत अच्छे पैटर्न, बहुत बहुत ब्यूटीफुल सी थी। और मैं समझ गया, मैंने मेरे साथ जो मेरी आंटी थी, मैंने उनको यही बोला कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। तो वो समझी नहीं समझी मुझे नहीं पता, बट मैं समझ चुका था कि इट्स गुरुजी। मैंने मांगा था गुरुजी से, 2-3 दिन पहले ही मांगा था, और गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए। एंड संगत जी, जैसे बहुत मतलब बहुत साथ देते हैं गुरुपा, इट्स टू ऑल टोटल सरेंडर। आप टोटली सरेंडर करोगे, गुरुजी साथ ज़रूर देंगे।
इस बीच में मुझे अभी तक याद है कि मैंने बहुत लोगों को, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मैंने मतलब सुना था बहुत सत्संग में कि हाँ आपको गुरुजी के बारे में मतलब आप बता सकते हो लोगों को तो बता दो। अब उनको जुड़ना है या नहीं जुड़ना है संगत से तो वो उनकी मर्ज़ी। मैंने बहुत लोगों को जो यहाँ पर थे मेरे कॉलेज में, दिल्ली में इतने दोस्त थे, मतलब बहुतों को बताया मैं गुरुजी को ऐसे ऐसे मानता हूँ। तो वो कहते ऐसे गुरुजी मतलब ऐसे तो इतना पॉजिटिव रहता है, तो कुछ नेगेटिव नहीं सोचता, पूरा टाइम पॉजिटिव रहता है। इट वाज ऑल गुरुजी। गुरुजी से बहुत लोगों को जोड़ा। एंड आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं ये बात आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे 7-8 साल हो गए हैं और कुछ लोग हैं जो दिल्ली में दोस्त हैं या यहाँ पे भी, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, उनका कनेक्शन इतना डीप और इतनी जल्दी बन गया। मतलब दिल्ली में 1-2 साल हुए जुड़े हुए और उनकी लाइफ में गुरुजी का कनेक्शन, मतलब मेरे को ऐसे खुद भी फील हुआ कि जो कनेक्शन मैं गुरुजी से मतलब इतने टाइम में नहीं बना भी पाया तो इतना डीप नहीं हुआ, उनका कनेक्शन हो गया। इट्स ऑल टोटल सरेंडर। गुरुजी आपका साथ देते हैं, ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने मेरा साथ नहीं दिया, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। कि जितने सत्संग मैंने आपको अपनी लाइफ के बताए थे तो मुझे रियलाइज़, मतलब मुझे 2-3 सालों में रियलाइज़ हुए कि यार तब एक्सीडेंट हुआ था तब कुछ नहीं हुआ, इट वाज ऑल गुरुजी। उस गाड़ी में गुरुजी ही थे। फिर मतलब अभी मैं संगत जी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक गाड़ी थी एंड तो मैं उसमें मतलब कॉलेज में थी तो मैं उसमें गुरुजी का स्वरूप रखता था। तो ऐसा हुआ कि हाँ मतलब मेरी मम्मा तो नज़र ही कहते हैं कि नज़र ही लग गई है, मेरी आंटी भी कहती है कि हाँ नज़र लग गई है, मतलब मेरी मासी एंड ऑल। तो फिर मतलब ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट नहीं मतलब मेजर नहीं, मतलब कभी टायर पंचर हो गया, कभी टायर का एक्सल पूरा निकल गया। जो संगत जानती होगी, मतलब एक्सल निकल जाना तो गाड़ी पटरी से कभी भी नीचे उतर सकती है। आप समझ सकते हो कि एकदम चलती रोड पर ऐसा हो जाए तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। बट गुरुजी मेक श्योर कभी कुछ ऐसा नहीं होगा। टोटल मतलब संगत जी एक्सेल की गाड़ी मैंने ऐसे चला ली, वो गुरुजी ने कब रुकवा दी, ये किसी इंसान को भेजकर उससे मुझे बोला कि आपकी गाड़ी आ गई, गाड़ी रोको साइड में। मतलब किसी को चोट वोट नहीं आई और मुझे भी चोट नहीं आई संगत जी। और उसको टो करवा के मैंने दिल्ली भेजा और गुरुजी ने, मुझे याद है उस टाइम पे इतनी भागा दौड़ी थी कि मुझे यहाँ से 3 घंटा दूर उस वर्कशॉप में गाड़ी भिजवानी है। बट गुरुजी मेड श्योर कि सब कुछ स्मूथली हुआ और कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब फाइनेंशली, पैसों के मामले में कुछ भी गुरुजी ने मुझे टेंशन फ्री रखा है और मेरा काम हुआ, गाड़ी सही होकर आ गई, सब कुछ सही। और आज भी मुझे पता है गुरुजी का स्वरूप रखा है, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता है। कभी जब गुरुजी हैं तो कभी भी कहीं जाता हूँ तो गुरुजी का नाम लेके जाता हूँ कि गुरुजी मैं जा रहा हूँ। और जब मैं आता हूँ, कमरे में आता हूँ तो मैं उनको देख के बोलता गुरुजी मैं आ गया, जैसा गया था वैसा ही आया हूँ, एक खरोंच नहीं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड संगत जी, मेरी फैमिली पूरी तरह से ब्लेस्ड है। मैं जितने लोगों को जोड़ा गुरुजी से, जितने लोग जुड़ पाए मेरे थ्रू, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि मैं उनका गुणगान करूं। गुरुजी ने, पता नहीं, बहुत लोग तो पता नहीं कि मतलब मानते होंगे पहले से, पिछले जन्मों का भी होगा कुछ। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे इस जन्म में पता नहीं था, उन्होंने मुझे बताया गुरुजी है तो वो जुड़ गए, इतना डीप जुड़ गए, इतना आगे चले गए। जो दिल्ली के दोस्त थे, मतलब इतना ज़्यादा कि हिज ब्लेसिंग्स आर लाइक अनलिमिटेड। ही इज़ आपके गाइड, मेंटर, मतलब मेरे लिए मेरे गुरुपा, मेरे फ्रेंड, मेरे थेरेपिस्ट भी मैं कह सकता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जब आप काउंसलर भी नहीं दे सकते ना कुछ जवाब, थेरेपिस्ट भी नहीं दे सकते हैं, गुरुजी आपको सत्संग में दे देंगे। सब कुछ गुरुजी का है, एक एक चीज़ गुरुजी की है। एक सत्संग ये भी है कि हाँ, जैसा मैंने बताया कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैं खुद सोचता हूँ कई बार कि मैं इतनी पढ़ाई मैंने कैसे कर ली, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस है थोड़ा लो।
बट गुरुजी मेरा साथ दे जाते हैं। मुझे आज भी मुझे बहुत लोग जो बचपन से जानते हैं, मेरे दोस्त या मेरी फैमिली नहीं बोलती, बट जो मेरे दोस्त मुझे जानते हैं वो कहते हैं यार भी तो डॉक्टर बन गया यार, और मतलब मैं कभी लगा ही नहीं था, और अभी भी तू हर साल, मेरी टचवुड गुरुजी की कृपा है, मैं कभी किसी जो संगत कॉलेज में होती है कि उनको डिटेल्स या सप्ली या कुछ भी नहीं, कुछ बैक कुछ भी नहीं, स्मूथली जारी है MBS। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड मैं बिल्कुल डॉक्टर तो मेरे दिमाग में मतलब एक सेकेंड के लिए भी था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, तो मतलब बिजनेस वाला माइंड है, तो मैंने कहा था बिजनेस करना है, बट गुरुजी कहाँ से कहाँ ले गए, कुछ नहीं पता लगा। डॉक्टर कुछ सोचा ही नहीं था, आगे भी अब गुरुजी ही बताएंगे भी क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ गुरुजी बताते हैं और गुरुजी ही करवाते हैं। तो संगत जी यही था, यही मेरा सत्संग था। जय गुरुजी। कोई गलती हुई हो संगत जी तो माफ़ कर देना। जय गुरुजी। गलती हुई हो संगत जी तो प्लीज़ माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड फिर एक सत्संग करूँगा संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था, बट संगत जी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे रोज़ दिखती हैं, मतलब कितनी मुझे आज याद आ गई, ये तो पार्ट 1 नहीं कह सकते हो उसको आज आप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी बहुत 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 ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग को लिखने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। जय गुरुजी। मैं वही आप सबके साथ शेयर करूंगी जो गुरुजी मुझसे करवाना चाहते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 25 मार्च का सत्संग है, होली वाले दिन का। गुरुपा ने इस होली पर पता नहीं मेरे कौन से बड़े कष्ट को बहुत ही छोटे में काट दिया। जय गुरुजी। संगत जी, मैं होली वैसे तो बहुत कम खेलती हूँ, और इस बार मुझे डॉक्टर ने बोला था कि स्किन को देखकर कि होली पर रंग मत लगवाना, रंग को अवॉइड करना। तो संगत जी, मैंने गुरुजी के साथ होली खेलकर घर पर सबको सिर्फ तिलक लगाया, और मुझे भी सबने सिर्फ तिलक लगाया। फिर संगत जी खाना वगैरह खाकर मेरी दोस्त आ गई कि चलो होली खेलने चलते हैं। संगत जी, मम्मी ने मुझे बोला था कि ये यहाँ रहे, मतलब होली वाले दिन कहीं मत जा। मैं समझी नहीं कि मम्मी के रूप में मुझे गुरुपा ही रोक रहे हैं। सॉरी गुरुपा, सॉरी। संगत जी, फिर हम होली खेलने मतलब मेरी दोस्त के साथ उसके घर चले गए। तो वहाँ मेरी दोस्त के भाई ने मुझे इतना रंग लगा दिया कि मेरे पूरे मुंह में, आँख में, सब जगह चला गया। संगत जी, मुझे सांस तक भी नहीं आ रही थी। मैंने मुंह भी कई बार धोया पर कुछ हुआ ही नहीं। तो मैंने अपनी बहन को कहा कि चल घर चल। उसने कहा कि चल। संगत जी, मैंने घर आकर अपना चेहरा देखा तो संगत जी मेरी दोनों आँखों में फर्क हो गया, छोटी बड़ी हो गई। संगत जी मुझे लगा कि वैसे ही हो रहा होगा। मैं फेस वॉश से मुंह धो के आती हूँ। तो संगत जी 4-5 बार मैंने अपना मुंह धोया पर कुछ नहीं हुआ। संगत जी, मेरी आंखें, चेहरा देखकर मम्मी परेशान। तो मैंने उन्हें कहा कि कुछ नहीं है, हो जाएगा। मैंने ध्यान से संगत जी अपना चेहरा देखा तो सीधा हाथ का गाल पूरा जल गया था, रंग से लाल लाल दाने हो गए थे। और मुझे फिर याद आया संगत जी कि मेरे पास गुरुपा का जल प्रसाद है। मैंने जल प्रसाद जय गुरु जी बोल करके पिया। तो संगत जी मुझे फ़र्क नहीं लगा। तो मम्मी ने मुझे बोला कि जल को हाथ में लेकर गुरुजी का नाम लेकर मुंह पर लगा, सब सही हो जाएगा। संगत जी मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। तो उसे करके मैं लेट गई
और लेट गई तो 2-3 घंटे में मुझे दर्द कम हो गया, दर्द कम होना फील हो गया संगत जी। फिर मुझे याद आया कि आज 25 मार्च है, मतलब कि 5 + 2 = 7। फिर मैंने बिल्कुल अच्छे से मैं समझ गई कि गुरुपा ने ही मुझे ब्लेस कर दिया है 7 नंबर से, मेरे बड़े कष्ट को कम में काट दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा मेरे साथ रहने के लिए, मेरे बड़े से बड़े कष्ट को छोटे में काटने का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मेरे चेहरे पर पहले से बहुत ज़्यादा आराम है संगत जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुपा की मेहर से ही है। अभी थोड़ा दर्द है संगत जी, पर मुझे मेरे गुरुपा पर पूरा भरोसा है कि मेरा चेहरा और जो दर्द है वो जल्दी से ठीक कर देंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग में कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। मुझ पर, मेरे परिवार पर, आंटी जी पर, सभी संगत पर मेहर बनाए रखना गुरुपा। गुरु जी की मेहर से मैं अपना अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नेक्स्ट सत्संग है, 6वां सत्संग है। कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। मैं आप सबके साथ वही शेयर करूँगी जो गुरु जी मुझसे करवाना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा हर पल मेरे साथ हैं। गुरुपा मेरी हर एक अरदास सुनते हैं, मेरी हर एक गल सुनते हैं, बिल्कुल मेरे पास होके। संगत जी, मैं इंस्टा तो इतना नहीं चलाती, पर मेरे मन में जो चल रहा होता है ना, उसके अनुसार गुरुपा मुझे पॉजिटिव मैसेज देते हैं रहते हैं यूट्यूब के माध्यम से। सॉरी संगत जी, अभी गुरुपा नहीं चाहते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ बोलूं, पर मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा मेरी अरदास कबूल कर लीजिए, ताकि मैं आपकी मेहर से सभी संगत जी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हुई हो सत्संग लिखने में तो सॉरी गुरुपा, अपनी बेटी को माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिन्होंने मेरा सत्संग आप सबके साथ गुरु जी की मेहर से शेयर किया है, जय गुरु जी। मुझ पर, मेरे परिवार पर, आंटी जी पर, सभी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा उससे नेक्स्ट सत्संग है। कहते हैं कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। मैं आपके सबके साथ वही शेयर करूँगी जो गुरु जी मुझे करवाना चाहते हैं। ये मेरा 6 मार्च का सत्संग है संगत जी। 6 मार्च को मेरी मम्मी पापा की 25वीं सालगिरह थी, जिसका सब गुरु जी ने अरेंज करवाया, वो भी सिर्फ 2 ही दिन में। गुरु जी से मैंने अरदास लगाई थी संगत जी की गुरुपा प्लीज़ या तो आप मम्मी पापा को कहीं घूमने भेज दीजिए, या उनकी सालगिरह की व्यवस्था कराने में आप मेरी मदद कीजिए गुरुपा प्लीज़, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबके मम्मी पापा की तरह मेरे मम्मी पापा की भी सालगिरह मैं मनाऊँ। पर जब मैंने पापा को बोला, उन्होंने हर चीज़ के लिए मना कर दिया कि नहीं, कुछ नहीं करना। तो मैंने बोला मम्मी से कि आप दोनों घूमने चले जाओ, तो संगत जी पापा ने उसके लिए भी मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं जाना। तो संगत जी, फिर मैंने पापा को ना ही मम्मी को कुछ बोला। फिर मैंने गुरुपा के सामने अरदास की कि गुरुपा प्लीज़ आप इन दोनों को 25वीं सालगिरह के लिए कैसे भी करके मनवाइए, कैसे भी बनाइए प्लीज़ गुरुपा। संगत जी, सिर्फ 2 दिन में संगत जी गुरुपा ने सालगिरह मनाने की जगह फाइनल करवा दी, सारी व्यवस्था भी करवा दी। मैंने गुरुपा की मेहर से सबको न्योता भी भेज दिया। संगत जी, जब हम सब सालगिरह मनाने के लिए जा रहे थे, तब मैंने गुरुपा को कहा कि गुरुपा हमारे साथ चलिए, और बार बार मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी कि गुरुपा प्लीज़ सब अच्छे से हो जाए गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा ने सब कुछ बहुत अच्छे से करवा दिया। मेरे पापा मम्मी बहुत ही खुश हो गए हैं संगत जी, खास करके कि पापा संगत जी जो हर चीज़ के लिए मना कर रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। गुरुपा ऐसे ही मेरी मम्मी पापा पे अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी। सॉरी गुरुपा, मैंने सत्संग को शेयर करने में अगर कोई देर कर दी हो तो सॉरी गुरुपा, सॉरी। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने 1-2 अरदास लगाई हुई है गुरुपा से। जैसे ही गुरुपा मेरी अरदास कबूल करेंगे, मैं अपना सत्संग आप सबके साथ गुरुपा की मेहर से जल्दी ही दोबारा से शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी।
संगत जी, मेरा उससे नेक्स्ट सत्संग है, लिखने में कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरुजी, जो मुझसे शेयर करवाएंगी मैं वही शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 9 सत्संग है, लिखने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर मैं वही लिखूंगी जो गुरुजी मुझसे लिखवाना चाहते हैं। 2-3 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मन कर रहा है कि खुद को कमरे में बंद करके बहुत रो। जानती हूँ गुरुपा है तो रोना नहीं चाहिए। और संगत जी, जैसे मैं कोई चीज़ का पता है कि नहीं रोना चाहिए, गुरुपा सब कुछ ठीक कर देते हैं, सब कुछ सही कर देते हैं। संगत जी, गुरुपा मुझे मैसेज दे रहे थे कि तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। अब तो गुरुपा ही जानते हैं संगत जी कि कौन सी खुशखबरी वो मुझे देना चाहते हैं, पर जो भी गुरुपा देंगे उसमें मेरी ही कोई ना कोई भलाई होगी, ज़रूर होगी। पर जो भी गुरुपा देंगी ना संगत जी, मुझे मंजूर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर मैंने 1-2 अरदास की हुई है संगत जी गुरुपा से, अगर मेरे लिए वो सही होगा तो गुरुपा की मेहर से वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2-3 दिन पहले रोटी बना रही थी, गुरुपा ने मुझे ओम के रूप में दर्शन दिए थे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आंटी जी जो अपनी मीठी सी आवाज़ में सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरुपा सब पर अपनी मेहर बनाए रखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी और आंटी जी, ये मेरा 10वां सत्संग है। सत्संग को लिखने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी सत्संग के माध्यम से मैसेजेस दे रहे थे कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैं अभी इस संगत जी आप सबके साथ शेयर करूंगी जो कि गुरुपा ही मुझसे शेयर करवाना चाहेंगे, जो गुरु जी मुझसे शेयर बुलवाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। हर पल मैसेज के द्वारा गुरुजी मुझे ये बात बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, कुछ दिन पहले मैं डॉक्टर के पास आई थी। मैं जब डॉक्टर के पास से वापस आई तो मेरी दादी ने मुझे छत पर बुलाया कि बेटा जल्दी से ऊपर आ, और पापा को खाना दे रही थी तो एक रोटी देकर ऊपर गई। तो संगत जी, जाते मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी बटरफ्लाई देखी ब्लू कलर में। गुरुजी ने मुझे उस दिन इतना ब्लेस किया संगत जी, इतना ब्लेस किया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तितली के रूप में मेरे सर के ऊपर से 3-4 बार मेरे सर के ऊपर से राउंड लगाया, मुझे ब्लेसिंग्स दी वहाँ खड़े होकर जय गुरु जी बोलती रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। सॉरी गुरुपा, ये सत्संग शेयर करने में बहुत देर हो गई है, सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आंटी जी और संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग को लिखने में कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 11वां सत्संग है संगत जी। मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा प्लीज़ एक बार, बस एक बार पापा को बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुला लीजिए, प्लीज़ गुरुपा एक बार। और संगत जी, गुरुपा ने मेरी ये अरदास है जो वो कबूल कर ली है। शुक्राना 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 गुरुपा। अभी पापा पूरी तरह से तो नहीं जुड़ पाए हैं गुरुजी से, पर सुबह जब भी मंदिर में पूजा करते हैं तो गुरुजी के स्वरूप के सामने भी हाथ जोड़ लेते हैं, कभी कभी चाय का प्रसाद का भोग भी लगा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी कुछ दिन से पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी संगत जी, बहुत ही ज़्यादा।
पापा की नाक से लगातार 5-6 दिन से इतना खून निकला ना संगत जी, इतना कि मैं बता नहीं सकती। सिर्फ गुरुपा ही जानते हैं और या हम जानते हैं। और पापा को डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने पापा की नाक 5-6 दिन के लिए बंद कर दी। पापा को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। तो संगत जी, मम्मी ने पापा के सर पे से गुरुजी के स्वरूप को माथे पर ब्लेसिंग्स के रूप में लगाया। संगत जी, उस दिन से पापा के नाक से खून निकलना बिल्कुल ही बंद हो गया, मतलब बिल्कुल भी खून नहीं निकला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं पापा का कौन सा बड़ा कष्ट इतने कम में काट दिया है गुरुपा ने। जय गुरुजी। पापा का ऑपरेशन बोला था डॉक्टर्स ने, क्योंकि पापा की पथरी है जिसपे पापा की 50% जो किडनी है वो डैमेज हो गई है। पर मुझे गुरुपा पर पूरा भरोसा है, गुरुजी जब अच्छे से सब कुछ अच्छे से करवा देंगे। पापा के ऊपर गुरुजी का हाथ है तो सब अच्छे से हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे और मेरे परिवार के ऊपर ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी का भी शुक्राना जो इतनी सुंदर आवाज़ में हमारे सत्संग शेयर कर रही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। और अगर सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई भी गलती हुई हो गुरुपा और संगत जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि गुरु जी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ को गुरु जी पल भर में दूर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ी बीमारी है तो गुरु जी ज़्यादा टाइम लेंगे, अगर ऐसा नहीं है कि छोटी है तो गुरु जी फट से कर देंगे। संगत जी, गुरु जी ने हमारे कर्म कटवाने हैं। उनको पता है कि मेरे बच्चे कितना का सहन कर सकते हैं, उनको ये भी पता है। तो हमें तो संगत जी गुरुपा पर कभी डाउट करना ही नहीं चाहिए कि गुरुजी ये करेंगे या नहीं करेंगे, या कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्योंकि गुरुपा को सब पता है कि मैंने अपने बच्चों को क्या कुछ देके कैसे उनके कर्म कटवाने हैं, कैसे उनकी जूनियाँ सुधारनी है, वो सब जानते हैं संगत जी। हमें अपना फालतू में दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और गुरुपा तो वैसे भी कहते थे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਪਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਈਗੋ, आपदा दिमाग उत्थे ही छाड़ दिया करो, क्योंकि मेरे कोलों आ सब नहीं चलना। क्योंकि संगत जी गुरु जी क्यों बोलते थे, ऐसा थोड़ी ना कि हाँ ठीक है वो भगवान है तो ऐसा बोलते थे, क्योंकि उनको पता है कि मुझे अपने बच्चों को बेहतरीन देना है। और वो क्या मांग रहे हैं, वो एवरेज चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन जबकि मैंने उनको बहुत कुछ बहुत अच्छा देना है। तो संगत जी, हम जब मांगते हैं ना, तो जब अपने पेरेंट्स से मांगते हैं तो क्या होता है कि उनके ऊपर प्रेशर आता है। मान लो हमें एक बॉल चाहिए, ठीक है, एक बॉल चाहिए, और हमारे पेरेंट्स को पता है, हमें कोई नॉलेज नहीं है बॉल के बारे में, लेकिन एक हमारे पेरेंट्स को पता है कि अगर हम ये बॉल दिलाएंगे तो इसकी ये बॉल लाइफ टाइम काम आएगी, जब तक वो गुमती नहीं है, ठीक है। अगर ये बॉल दिलाएंगे तो ये फट सकती है, एक फोम वाली बॉल भी होती है ना, तो वो फट सकती है, इसके कोई काम की नहीं है, ठीक है। तो हमें हमारे पेरेंट्स क्या देते हैं, हमें हमेशा हमारे पेरेंट्स क्या, हर चीज़ हमें, चाहे स्टडी, चाहे कपड़े, चाहे कुछ भी हो, वो यही सोच के देते कि इनका लंबे टाइम के लिए चले। वैसे ही संगत जी गुरुपा भी हमारे लिए यही सोचते हैं कि जो इनको आशीर्वाद मिले, जो इनको ब्लेसिंग्स मिले, इनके लंबे टाइम के लिए, उनके कर्म कटें, और वो जो ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं उसमें इनको बहुत ब्लेस हों मेरे बच्चे। लेकिन संगत जी हम क्या करते हैं, हमें शॉर्ट टर्म चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हमें चमकती धमकती दिखती हैं और ज़्यादा वो हमें अट्रैक्टिव दिखती हैं। हो सकता है वो दोनों बॉल्स में से उस बच्चे को ये वाली बॉल पसंद आ रही हो जिसकी लाइफ कम है, तो हम उस बॉल की तरफ जाते हैं। तो क्या होता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स को पता होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जिद करते हैं, नहीं 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 हमें वही दिलाओ, हमें वही चाहिए, वही लेना है, वही लेना। तो दिलाते हैं पेरेंट्स, लेकिन बाद में हमें पछताना पड़ता है ना, कि जब वो फट जाती है या फिर वो नहीं काम देती है, 5-7 बार खेलने भी नहीं देती, उस बॉल से खेल भी नहीं सकते हैं, तो लास्ट में क्या होता है, हमें ये वाली बॉल भी नहीं मिलती और वो भी हमारे पास नहीं रहती। सो ऐसा ही है, हमें हमेशा हमेशा संगत जी अपने आप को ऐसा ही करना है कि
जैसे मैंने पेरेंट्स को, अगर हम उन पे डालते वो डिसीज़न तो हमें वही बोल दिलाते कि जिसकी लाइफ अच्छी है, ठीक है। तो हमें गुरुपा पर ही ऐसे डिसीज़न छोड़ने चाहिए संगत जी, कि गुरुपा जो कुछ भी करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे, कभी भी अपने बच्चों के लिए उसमें कुछ नुकसान नहीं होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी यही कहूँगी कि गुरु जी के कहे अनुसार चलें, वो जो भी कुछ कहते हैं, जो भी समझाते हैं, हमारे भले के लिए ही होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर। तो संगत जी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।